बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल वकार। आप देख रहे हैं एक्शन अकाउंटेंसी। बिकेम एन अकाउंटेंट बनिए और एक बाइज़्ज़त जो है रोज़गार कमाइए। आज हमारे इस कोर्स की जो है वो 8वीं क्लास होने जा रही है, जिसका टॉपिक है ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। आज हम इसको सीखेंगे और जानेंगे कि इसका क्या मतलब होता है, इसकी अकाउंटिंग में क्यों हमें ज़रूरत पेश आती है। ठीक, तो एक छोटी सी हमने ये डिफिनेशन बना के रखी हुई है, और ताकि हमने इसको पहले से राउट डाउन कर लिया था ताकि हमारा लिखने में टाइम कम बचे और समझने में ज़्यादा बचे। देखिए, आप एज अकाउंटेंट अगर आप किसी इदारे में बैठे हुए हैं, सही, तो आपके पास बिज़नेस की क्या आ रही होती है, आपके पास जो है लेन देन की ट्रांजेक्शन वगैरह आ रही होती हैं, यानी कि जो भी पेमेंट साइड हैं, रिसीव साइड है, एक्सपेंडिचर्स हैं, एसेट्स के हवाले से हैं, कैश पेमेंट्स के हवाले से हैं, तो वो सारी जो ट्रांजेक्शन वो आपके पास आ रही होती हैं। जब वो आपके पास जो ट्रांजेक्शन आती हैं उसका आप क्या करते हैं, यानी कि हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, यानी कि जो रिकॉर्डिंग करते हैं डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और वही सेम अमाउंट से हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कभी जहन में आया कि हम ऐसा क्यों करते हैं, कभी सोचा, ये कभी सवाल जहन में उठा कि हमको ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो आज वही हम सीखेंगे और उसको सीखिएगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक, तो डिफिनेशन से ड्यूल एक्सपेक्ट ड्यूल एक्सपेक्ट ये अकाउंटिंग का बुनियादी तस्वर है। ठीक, जदीद अकाउंटिंग दोहरी पहलू पर मबनी होती है। सही, हर ट्रांजैक्शन का एक ही रकम की हद तक दो तरफा असर पड़ता है। जैसा आप लोग जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो आप जनरल एंट्री बना रहे हैं, सही, यानी कि हर ट्रांजैक्शन का डबल साइड पे दोहरा असर जो है असर पड़ता है। सही, ड्यूल एक्सपेक्ट के मुताबिक हर कारोबारी लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन के दो असरात होते हैं। जैसे भी आपसे जिक्र किया हमने कि जो भी आप ट्रांजैक्शन पास कर रहे हैं उसके दो असरात होते हैं। सही, जिसका असर एक डेबिट साइड पे और दूसरा असर क्रेडिट साइड पे जा रहा होता है। तो हम ऐसा क्यों कर रहे होते हैं, हमको अकाउंटिंग प्रिंसिपल ने बताया है कि भाई ड्यूल आपने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, वो ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट के मुताबिक रिकॉर्ड करनी है। उसकी बड़ी वजह क्या है कि आपकी जो भी जनरल एंट्री है, जो भी ट्रांजैक्शंस है, वो दोनों साइड पे आनी चाहिए सेम अमाउंट से। डेबिट साइड भी जो आपकी रिकॉर्ड होगी तो वही सेम अमाउंट से जो है आपकी क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड होगी। सही, अच्छा, इसकी अहमियत क्या आएगी? एक तो इसमें यह है कि डबल एंट्री सिस्टम हैगा। ठीक है, अच्छा, डबल एंट्री सिस्टम का फ़ायदा क्या होता है? दूसरा बड़ा फ़ायदा है कि अकाउंट्स में तवाज़न बरकरार रहता है। कभी ऐसा हुआ है कि अगर आपने कभी एंट्री पास की हो तो आपने एक 10,000 की एंट्री आई थी डेबिट साइड पे, तो 9,000 की एंट्री आपने क्रेडिट साइड पे पास कर दी? कभी ऐसा किया है? नहीं। क्यों? हमने तो बस एक जहन बनाया हुआ है कि भाई डेबिट साइड 10,000, क्रेडिट साइड 10,000। भाई ऐसा क्यों है? वो यही है कि ड्यूल एक्सपेक्ट के मुताबिक हमने डबल साइड एंट्री को रिकॉर्ड करना होता है, तो जिसकी वजह से हमारा तवाज़ुन जो है वो बरकरार रहता है, यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपकी दोनों इक्वल आ रही होती है। यानी कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, जो हमारी रिपोर्टिंग होती है, उसमें काफ़ी हद तक जो है वो मदद हमको मिलती है। यानी कि आपकी डेबिट साइड भी जो रिकॉर्ड हो रही है, क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड हो रही है। तो अब हम इसको एक मिसाल के ज़रिए जो है जो समझते हैं। फर्नीचर परचेज, ठीक है, एक फर्नीचर ख़रीदा 1,00,000 रुपए का। सही, अब आपके पास एक जनरल एंट्री आई है, फर्नीचर परचेज 100,000 रुपीज़ का। सही, अब इसके जो रिकॉर्डिंग क्या करेंगे आप, आपके पास फर्नीचर आ गया, कितने से? ये आपका एसेट्स आ गया, सही, 1,00,000 रुपए से। अब कैश गया, ये भी आपका एसेट्स है, कितने से? 1,00,000 रुपए से। यानी कि ये आपकी डेबिट साइड हो गई और ये आपकी क्रेडिट साइड हो गई। यानी कि कैश पे आपने जो है फर्नीचर एक लिया आपने, और आपने उसको क्या रिकॉर्ड कर लिया? आपके पास एक एंट्री आई, फर्नीचर परचेज 100,000 ऑन कैश, ये एंट्री आपके पास आई। तो आपने उसको क्या करा, आपने जब उसको रिकॉर्ड किया तो फर्नीचर हो गया डेबिट साइड पे 1,00,000 रुपए से, और आपके पास से एसेट चला गया कितने से? 100,000 से। यानी कि एक जगह एसेट्स आपका बढ़ गया, दूसरी जगह एसेट्स आपका कम हो गया। यानी कि ये आपकी जो है डबल एंट्री जो है, जिसको हम कहते हैं सिस्टम, वो आपका रिकॉर्ड हो गया। यानी कि दोनों जगहों पे इसका जो है असर आ गया। ठीक है, इसी तरह हम एक मिसाल और ले लेते हैं। बिजनेस 500,000, ठीक है,
यानी कि आपने एक बिजनेस में कुछ पैसे लगा दिए, कितने लगा दिए? 5 लाख रुपए। अभी आपके पास जो है एक ट्रांजेक्शन आई है, आप इसको क्या रिकॉर्ड करेंगे? जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके पास क्या आ गया? आपके बिजनेस के अंदर कैश आ गया। तो ये आपने कैश, ये आपका एसेट्स, ठीक है, कितने से? डेबिट साइड 5 लाख रुपए, ठीक है। कैपिटल कितने से? क्रेडिट साइड आपकी 5 लाख रुपए। तो ये क्या हो गया आपकी? ये आपकी डबल एंट्री बन गई। यानी कि इस जनरल एंट्री का जो है असर जो है डेबिट साइड पर भी आ गया और क्रेडिट साइड पर भी आ गया। ऐसा नहीं कि आपने 5 लाख रुपए की एंट्री डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर ली, या तो यहाँ पे आपने करी नहीं क्रेडिट साइड पे, या अगर करी तो कम करी, नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा करने की सूरत में आपका हिसाब भी टैली नहीं होगा और जो है अकाउंट भी आपके सही मानों में उसकी रिपोर्ट भी आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक जनाब, तो ये था छोटा सा टॉपिक। पूरी कोशिश की है कि बहुत सिंपल तरीके से बताया जाए। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। हम जो अकाउंटिंग के अंदर जो एज अ जॉब एज अ अकाउंटेंट के हम बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे जो हम जो डेबिट क्रेडिट हम कर रहे होते हैं, जो भी हम ट्रांजेक्शन जो हम पास कर रहे होते हैं, वो किस बेस पे पास कर रहे होते हैं? ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट की बेस पे हम उसको पास कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अकाउंटिंग का बुनियादी असूल है। सही। अच्छा, हर ट्रांजेक्शन का असर जो है वो दो तरफा पे पड़ता है। जिस तरह भी हमने यहाँ पे देख लिया कि आपके पास एक फर्नीचर आपने ख़रीदा 1 लाख रुपए का कैश की सूरत में, फर्नीचर जो आपके एसेट्स था वो आ गया, दूसरा एसेट्स आपके पास से कम हो गया, तो ये आपकी डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे डबल जो एंट्री रिकॉर्ड हो गई, जिसको हम क्या कहते हैं? डबल एंट्री सिस्टम भी कहलाता है ये। ठीक है। इसी तरीके से अकाउंट्स के अंदर मतवाजन बैलेंस भी रहता है, यानी कि हमें उसकी जो है रिपोर्टिंग से मिलती है। तो जाहिर सी बात है, जब हम इसका बैलेंस करेंगे डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, तो हमें दोनों अमाउंट से दोनों साइड का टोटल वो सेम आ रहा होगा। तो अकाउंट ड्यूल एक्सपेक्ट जो है वो ये बताता है कि आपने जब भी डेबिट क्रेडिट करना है, जब भी रिकॉर्डिंग करनी है अकाउंटिंग में, उसको ड्यूल एक्सपेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए ही करनी है। ठीक, वो क्या हैगा कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपकी दोनों साइड पे एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए, जिसका फ़ायदा ये होगा कि आपका बैलेंस जो है वो एक्चुअल आएगा। ठीक जनाब, तो छोटी सा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आपको। और फिर भी अगर ना आए तो फिर जनाब आप सवाल अपने कमेंट्स में, आप अपने की जो भी आपके जहन में सवाल है वो बिल्कुल करें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आपको जो है उसका जो है जवाब दिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. Subscribe to Action Accountancy for the next class.